केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल 2025 को यानी 2 दिन पहले जाति जनगणना कराने का फैसला किया है। इसका बिहार की सियासत पे, इसका देश की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा और किस तरीके से प्रभावित होगी, इन सारे विषयों पे बात करने के लिए हम सीधे चलते हैं बिहार सरकार में भाजपा के दिग्गज नेता और गन्ना विभाग के मंत्री कृष्णनंदन पासवान से। सर, ये जाति जनगणना अब देश में होगी, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज देश के करोड़ों करोड़ जनता इस फैसला का स्वागत कर रही है। मैं भी अपने हृदय से इस फैसला का माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूँ। और जातीय गणना 1931 में जो हुआ था, उसके बाद कभी जातीय गणना हुआ नहीं। केंद्र में सर्वाधिक शासन कांग्रेस पार्टी ने की और कांग्रेस पार्टी के जितने प्रधानमंत्री आए उन्होंने कभी जातीय गणना का उनको चिंता ख्याल नहीं था, उन्होंने नहीं किया। आज जनमानस में एक तरह की खुशी की लहर है और जनता प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त कर रही है कि प्रधानमंत्री जी बड़े ऐतिहासिक फैसला करके आज देश में पुनः जातीय गणना कराने के जो फैसला किए हैं, जी देश की जनता स्वागत कर रही है और इसका व्यापक असर भारत के जनमानस पर। सर, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, क्या आपको लगता है कि विपक्ष का कहना है कि चुनाव होना है इसलिए चुनाव को देखते हुए निर्णय लिया गया है? ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन लोग हो गए हैं और कहने के लिए भी कुछ नहीं है। हमेशा बड़े बड़े काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और यह कोई तो काम का एक तरह का सिलसिला है, एक तरह काम का श्रृंखला है। उस श्रृंखला के तहत यह फैसला हमारे प्रधानमंत्री जी किए हैं। ये चुनाव तो देश हित में आते जाते रहते हैं, यह चुनावी फैसला नहीं है, चुनावी कोई घोषणा नहीं है। ये विपक्ष का एक तरह का आरोप जो है गलत आरोप है, झूठा आरोप है। इस आरोप में कोई दम नहीं है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि पिछले साल लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर घूमे थे, उन्होंने जाति जनगणना की बात संसद में कही थी और उन्होंने कहा था कि हम करा के ही दम लेंगे। क्या लगता है कि सबका कुछ असर हुआ है सरकार पे? ये संविधान का कॉपी लेकर घूम रहे थे राहुल गांधी। टीवी पर हम देख रहे थे कि वाकई में संविधान का कोई कॉपी है कि कागज का टुकड़ा है और बता रहे थे कि संविधान खतरे में है। तो राहुल गांधी जी को उस दिन को याद करना चाहिए जिस दिन उनकी दादी प्रधानमंत्री थी और अपने स्वार्थ में, निजी स्वार्थ में देश में चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करके आपातकालीन लागू की थी और रात में लोग खाना खाकर सोए और सुबह पर जगे तो देखते हैं कि घर के इर्द गिर्द में चारों तरफ पुलिस छावनी में है, पुलिस की पहरा है। तो लोगों ने पूछा ये क्या मामला है, तो देश में आपातकालीन लागू हो गया है। तो उस समय आपातकालीन लागू किए उनके दादी जी। उस समय भारत के संविधान पर खतरा नहीं था। देश में एक बार नहीं 88 बार करीब राज्य में चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करके और अपने स्वार्थ में सत्ता में आई उनकी दादी। उस समय देश पर संविधान पर खतरा नहीं था। यह छलवा है और राहुल गांधी राजनीति में बच्चे हैं। चुनाव को लेकर सर कितना आप लोग में है, कितना है कि चुनाव जीतने जा रहे हैं या फिर एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति होगी? और अपने क्षेत्र की हर्षिद्धि की बात करते हैं सर। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त जो विकास कार्य चल रहे हैं, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे पुल पुलिया का मामला हो, चाहे भवन का मामला हो, चाहे जनता का किसी प्रकार का समस्या हो, दोनों सरकार जनता के हित में काम कर रही है। और जनता में जो लोगों को जो जनता के द्वारा सुना जा रहा है और जनता का जो रुझान है एनडीए सरकार के पक्ष में है। और
बिहार में आने वाले बिहार का चुनाव मैं दावे के साथ कहता हूं कि 225 सीटें जीतकर एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। आपके एक सहयोगी हैं चिराग पासवान, कह रहे कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा बिहार का, क्या मानते हैं? देखिए, उस पर मेरा कुछ कहना नहीं है। हम ना उनके बयान को सुने हैं ना उनके बयान को कोई, हम इस पर हमारे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से चुनाव अब बिल्कुल नज़दीक आ रहा है, क्या लगता है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में आपका गठबंधन दोबारा चुनाव जीतने में सक्षम होगा, या जिस तरीके से आरजेडी ने 2500 रुपये महिलाओं को देने की घोषणा की है, वृद्धा पेंशन बढ़ाने की घोषणा की है, उसको लेकर भी कुछ सोचा है आप लोगों ने? किया यही तो मैं कह रहा हूँ, आरजेडी के युवराज जो घोषणा करके सरकार पर कुछ भला बुरा बोल रहे हैं, 15 वर्षों तक उनके माता पिता शासन में थे, तो महिलाओं के लिए उनके पिताजी और माताश्री क्या किए? और जब युवराज साता में नहीं है, वो साता में कुछ दिन लाए थे, ये हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी की कृपा थी, तो आज साता में नहीं है तो उनको घोषणा करने का क्या उचित है? हरसिद्धि की जनता से क्या कहेंगे सर? हरसिद्धि से काफ़ी बार जीतते रहे हैं, आपको वहाँ से जीतने का कितना भरोसा है? देखिए, हरसिद्धि की जनता महान जनता है। मैं हरसिद्धि की जनता के माने मान सम्मान के लिए हमेशा लड़ता हूँ, लड़ते रहूँगा, और महान जनता का आशीर्वाद स्नेह हमारे ऊपर है। हमेशा हरसिद्धि के महान जनता सब लोग हमको मानते हैं, अपना कोई भाई के रूप में मानते हैं, कोई बेटा के रूप में मानते हैं, कोई सहयोगी के रूप में मानते हैं। और मुझे जितना विधायक में रहते हुए या मंत्री रहते हुए जितना विकास करनी है और जितना विकास सरकार के योजनाओं को लागू कराना है क्षेत्र में, सारे योजनाओं को मैं ले जाकर उतार कर हरसिद्धि की महान जनता के कदमों में रख कर और हरसिद्धि की जनता के बीच हम विकास कराते हैं। और विकास के साथ साथ हरसिद्धि की जनता के सुख में, दुख में, जग में, प्रयोजन में कंधे से कंधे मिलाकर हम चलते भी हैं। यह मेरा संकल्प है और वहाँ के लोगों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। तो ये हमारे साथ बिहार सरकार में भाजपा के वरिष्ठ नेता और हरसिद्धि से कई बार विधायक चुने गए बिहार सरकार में गन्ना उद्योग के मंत्री कृष्णनंदन पासवान थे। साफ तौर से इन्होंने जातीय जनगणना का स्वागत किया है और साथ ही साथ इन्होंने ये विश्वास जताया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन एक बार फिर से चुनाव जीतने में कामयाब हो सकेगा। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना। बिहार